तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इस क्वेश्चन को छोड़ के एकदम नहीं जाना है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी पीडीएफ से, इसी वीडियो से पूछे जाएंगे मटेरियल साइंस में। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग यूनिट सेल कोऑर्डिनेट नंबर। यूनिट सेल एंड कोऑर्डिनेट नंबर ये आपको 4 नंबर में पूछे जाएंगे। एक्सप्लेन द 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इन डिटेल्स, ये आपको यदि डिटेल्स में पूछ दिया तो आपको 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, ये सब इम्पोर्टेंट है। आप लोग सुने होंगे BCC, FCCC, ड्राफ्ट एक्सपेंशन फॉर द एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए। ओके, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट बिटवीन क्रिस्टल एंड लैटिस, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड इट्स लेंथ में क्या रिलेशन होता है, जो भी आपको निकालना है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालना है। SCC, BCC, FCC, HCP का एटॉमिक फैक्टर क्या होता है वो यहाँ पर आपको निकालना है। नेक्स्ट देखिए क्या डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। यस, आपके सिलेबस में बॉन्ड के बारे में भी दिया गया है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। लिस्ट द इफेक्ट ऑफ 4 डिफरेंट इम्प्योरिटी ऑफ द आयरन या कास्ट आयरन। ओके, 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंट दिया गया है, देखिए से निकेल, सिलिकॉन, क्रोमियम, कॉपर, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम। ओके, एक्सप्लेन द ब्रीफ द फ्लोइंग पर्पस ऑफ एलॉइंग, इफेक्ट द एलॉइंग एलिमेंट, इफेक्ट ऑफ द एलॉइंग एलिमेंट और पर्पस ऑफ द एलॉइंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स लिखना है, यानी इसके बारे में लिखना कि एटॉमिक सर्च फैक्टर क्या होता है, केमिकल इन्फिनिटी क्या होता है, रिलेटिव वैलेंसी क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है। कि ये सब के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, जो कि आपको 4 नंबर में पूछा जाएगा। आपको 2-2 लाइन लिख देना है। ओके, डिफाइंड 4 टाइप ऑफ द सिस्टम, आइसोमोर्फस सिस्टम, यूलेक्ट्रिक सिस्टम, पार्शियल एलोटिक सिस्टम और लेयर सिस्टम। ये भी आपको जब यहाँ पर कोई थ्री सिस्टम की बात किया जाए, जैसे कि आपको 3 को कोई दे देगा तो आपको 6 नंबर में देगा। ओके, तो आपको ये पूरा 4 को देख के जाना है। आयरन कार्बन इक्वेरियम डायग्राम बोले सबसे फेवरेट क्वेश्चन SBT का, 100% चांस है इस बार आएगा। हम लिख दिए 100%, तो मतलब आएगा। ठीक, इसको आप लोग देख के जाइएगा। आयरन कार्बन इक्वेरियम डायग्राम हर एक बार पूछता है, हर एक बार ये मतलब हर एक एग्जाम में पूछ ही देता है। कास्ट आयरन एंड प्रॉपर्टी, कास्ट आयरन उसका क्या प्रॉपर्टी है। डिफाइन द राउट आयरन, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफाइन द पीक आयरन, यस पीक आयरन और राउट आयरन का क्या आपको अंतर या एप्लीकेशन पूछ ही देगा। ओके, फेरस मेटल, गिवन द कैरेक्टर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द फेरस मेटल, फेरस मेटल के बारे में लिखना, उसका एप्लीकेशन लिखना। स्टेट द प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन ऑफ द कॉपर एंड एल्युमिनियम, कॉपर एंड एल्युमिनियम के बारे में लिखना है, उसका प्रॉपर्टी भी लिखना है। एक्सप्लेन द कंपोजिट प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ द फ्लोइंग एल्युमिनियम एलॉय, ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय द माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के बारे में आप क्या जानते हैं, आप क्या समझते हैं। ओके, लिख देना। एक्सप्लेन द कंपोजिशन प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ फ्लोइंग कॉपर एलॉय का एक हो गया, एक निकेल एलॉय। ये सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मटेरियल साइंस से बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं। ओके, इसलिए आपको दिया गया है। डिफरेंट बिटवीन डक्टाइल फ्रैक्चर एंड विटल फ्रैक्चर में आपको डिफरेंट लिखना है। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्ट सब क्या समझते हैं वो लिख देना है। फटिक, डिफाइन द फटिक, डिस्कस द वेरिएबल इफेक्टिंग ऑफ द फटिक लाइफ के बारे में लिख देना है। डिफाइन द क्रीप कर्व, क्रीप कर्व होता है एक। ओके, क्रीप कर्व देखे होंगे, उसके बारे में लिखना है। इलेक्ट्रोपोलिसिंग एंड फोटो टिंचिंग के बारे में लिखना है आपको। 6 पॉइंट, व्हाट आर द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है, एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये दोनों में आपको अंतर या एडवांटेज या डिसएडवांटेज याद कर लेना है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, रेडियोग्राफिक टेस्ट और मैन्युफ्लेक्स टेस्ट,
ये भी आपको याद कर जाना है। ओके, तो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आप ये चैप्टर अच्छे से रिवीजन बहुत कीजिए। लिक्विड डाई पेंटारेनिन टेस्ट हो गया, ब्रेन हार्डनेस टेस्ट हो गया, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख के जाइएगा। देखिए क्या है, डिस्कस द प्रिवेंट मेथड ऑफ द कोरेजन, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोरेजन एंड इट्स कॉज इन ब्रीफ। कोरेजन से एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा, ठीक। तो आप क्या कीजिए, कोरेजन के बारे में पढ़ लीजिए, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका क्या नेचर पे इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से कोरेजन होता है, उसको रोकने के लिए क्या उपाय है, ये सब पढ़ लेंगे। शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको, फैक्टर इफेक्टिंग, यस, ऑर्गेनिक कोटिंग, थर्मल एस्पिरिंग। ऑर्गेनिक कोटिंग का उपयोग किया जाता है कोरोजन को कम करने के लिए, ताकि किसी भी मेटल पर हम लोग ऑर्गेनिक कोटिंग कर देते हैं तो उसमें कोरोजन कम हो जाते हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, ये दोनों में आपको डिफरेंस लिखना है। पीवीटी एंड सीपीटी के बारे में भी आप लोग को लिखना है, जो कि 6 नंबर में आपको पूछा जाएगा। ओके, डिफाइन द सरफेस कोटिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये सरफेस कोटिंग की बात किया जाए आपको ना, मैन्युफैक्चरिंग में भी आपको कोटिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक। सरफेस कोटिंग तो उसमें भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 2 सब्जेक्ट में काम हो जाएगा। टेंसाइल टेस्ट एंड कंप्रेसिव टेस्ट में क्या डिफरेंट है वो आपको लिख देना है। ओके, तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो इस वीडियो में हम कर दिए हैं, थोड़ा फास्ट किए हैं ताकि आप लोगों को बोर बिल्कुल महसूस ना होवे। इस पीडीएफ का जो भी पीडीएफ है ये ग्रुप में डाल दिया जाएगा 3rd सेमेस्टर की। यदि आप हमारे ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। ओके, टेलीग्राम के यहाँ पर लिंक दिया गया है, आप जैसे इसको कॉपी करेंगे आप टेलीग्राम में चल जाएंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूरी कर लीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।